Hello pre-9th. Today we will learn biology chapter 1 lecture second। और आज का ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये है बेटा डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा लास्ट टाइम जैसे हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तारुफ पढ़ा, आज हम इसकी डिवीजन्स जो है वो देखेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो साइंस जो है वो मेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुई है। और आगे जो साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, आगे फर्दर उनकी ब्रांचेस सब ब्रांचेस भी पाई जाती हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसको, ज़ूलॉजी को, जो कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि इसको मैं रिपीट कर दूँ। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी क्या होता है बेटा? जस्ट रीकैप योर प्रीवियस नॉलेज। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बॉटनी दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब ये जो ब्रांच है ये प्लांट्स को, इसमें प्लांट्स को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है बेटा द थर्ड वन, माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जो नाम से ही आपको शो हो रहा है, माइक्रो का मतलब क्या? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, एंड बायोलॉजी लाइफ। क्लियर? माइक्रोबायोलॉजी मतलब छोटी, बहुत छोटी चीज़ों की बात हो रही है, बहुत छोटी जानदार चीज़ों की बात हो रही है। Clear? It means that we are talking about small living things, or you can say microorganism is the fit example. Clear? Fit example that comes to the definition of microbiology. Clear? This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria etc. अब ये जो डिवीजन है किसमें कैरी करती है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्टडी को करना, बैक्टीरिया को स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइन मॉर्फोलॉजी है। अब आगे में पढ़ता मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? Let's see. This branch deals with the study of form and structure of living organism. इसमें क्या स्टडी किया जाता है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसमें जानदार चीज़ों के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है और उसकी साख्त को। क्लियर? यानी उनकी शक्ल सूरत और उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसके बाद है बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी इसको पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी नाम से वैसे शो हो रहा है एनाटॉमी यानी इंटरनल। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। इंटरनल क्लियर? जानदार चीज़ों के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है बेटा हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्लियर? उसके बाद है बेटा सेल बायोलॉजी। क्या चीज़ है? सेल बायोलॉजी।
इसमें क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। अब इसमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन को भी डिस्कस करते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसको भी डिस्कस किया जाए, इट्स कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में क्या किया जाता है, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अब ये जो ब्रांच है सेल डिवीजन के साथ भी इसका ताल्लुक है। क्लियर? सेल डिवीजन जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस, ये उसकी बात हो रही है। क्लियर है बेटा? अब आगे फर्दर बात करते हैं बेटा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नाम से शो हो रही है कि फिजिक का मतलब क्या होता है, फिजिक का मतलब जिस्मानी। फिजियोलॉजी क्या है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब ये डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने में, जानदारों के जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के अमल को, प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ये तो बेटा आज का आपका लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा कि थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।